ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। विवेचना कीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मार्क्सवादी विचारों का वर्णन कीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया। इसी व्याख्या को समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इतिहास की व्याख्या भौतिकता के आधार पर किया है। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि दुनिया का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वास्तव में ऐतिहासिक भौतिकवाद अध्ययन की वह पद्धति है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक संसाधनों के आधार पर करती है। कार्ल मार्क्स का स्पष्ट मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारण भौतिक संसाधनों उत्पादन के संसाधनों में होने वाला परिवर्तन है। अतः इतिहास को भौतिक संसाधनों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद यही प्रयास करता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण समाज को 5 भागों में विभाजित किया। इस सभी भागों में पाए जाने वाले उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के संबंधों में होने वाले संघर्षों तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के साधनों उत्पादन के संबंध में होने वाला परिवर्तन ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का कारण है। कार्ल मार्क्स द्वारा समाज का विभाजन। कार्ल मार्क्स का मानना है कि भौतिक दशाओं के बीच होने वाले द्वंद्व, वाद विवाद, प्रतिवाद और संश्लेषण ही सामाजिक विकास का परिणाम है। कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणा में संपूर्ण समाज को 5 भागों में विभाजित किया। प्राचीन साम्यवाद, दास युग, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। फर्स्ट, प्राचीन साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्राचीन साम्यवाद मानव समाज की प्रथम अवस्था है। इस युग में मानव का निवास स्थान जंगल ही था। जीवन यापन करने के लिए मानव संपूर्ण जंगलों पर निर्भर था। वह युग के मानव से के पास किसी प्रकार के उपकरणों का अभाव था। यह समाज एक वर्ग विहीन समाज था। विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि धीरे धीरे मनुष्य हथियारों का निर्माण करने लगा। यही से शक्तिशाली लोगों का दुर्बल लोगों पर शोषण प्रारंभ हो गया। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि शोषण के क्षेत्र में हथियार मानव की पहली पूंजी है। सेकंड, दास युग। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव विकास की द्वितीय अवस्था दास युग था। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि साम्यवादी युग में जब मानवों ने पशुओं को मारने के बजाय उन्हें पालना सीख लिया, तभी से व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के परिणाम रूप ही दास युग का आरंभ हुआ। इस युग में हथियारों की शक्ति के आधार पर शक्तिशाली लोगों अन्य साधारण लोगों को अपना दास बनाना आरंभ कर दिया। यह दास युग 2 भागों में विभाजित हो गया है। मालिक दास। दास युग में मालिक द्वारा दासों का शोषण किया जाने लगा। दास युग की अंतिम अवस्था में कृषि का विस्तार होना आरंभ हो गया। धीरे धीरे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने लगा।
और यहीं से दास युग का अंत और एक नए युग का आरंभ होने लगा। थर्ड, सामंतवाद। कार्ल मार्क्स का स्पष्ट कहना है कि सामंतवाद आदिम साम्यवाद तथा दास युग के बीच होने वाले अंतर्विरोधों के संश्लेषण अथवा परिणाम है। सामंतवाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है। सामंतवाद की दशा में भी समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें पहला वर्ग जमींदारों का था और दूसरा वर्ग अर्धदास किसानों का। सामंतवाद के विकास के पश्चात प्राचीन साम्यवाद पूर्णतः समाप्त हो गई है। इस युग में दो ही अवस्था बच गई, दास प्रथा और सामंतवाद। सामंतवाद के युग में दास युग और सामंतवाद के क्रमशः वाद और प्रतिवाद का आरंभ हो गया। इसके पश्चात एक नए युग का जन्म हुआ। फोर्थ, पूंजीवाद। दास युग और सामंतवाद के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप जिसे नए युग का विकास हुआ, उसे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी युग कहा। यह मानव विकास की चौथी अवस्था है। इस युग में भी समाज दो भागों में विभाजित हो गया, बुजुर्गवा सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गवा वर्ग से तात्पर्य उस वर्ग से है जिसका पूंजी पर पूर्ण अधिकार था। सर्वहारा वर्ग से मार्क्स का तात्पर्य उस वर्ग से है जो अपना सब कुछ हार चुका है अथवा जिसका पूंजी पर कोई अधिकार नहीं है। पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी की शक्ति से ही सर्वहारा वर्ग का शोषण करता। फिफ्थ, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि जब पूंजीवाद विकास की चरम सीमा अवस्था पर पहुंच जाएगा, तब साम्यवाद तथा पूंजीवाद के बीच होने वाले द्वंद्व को परिणाम स्वरूप साम्यवादी युग का जन्म होगा। इस युग में सर्वहारा वर्ग संगठित होकर उत्पादनों के साधन पर पूर्ण अधिकार कर लेंगे। यह एक ऐसा होगा जिसमें उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। साम्यवादी समाज में कोई वर्ग भेद नहीं होगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास के आधारभूत कारणों को स्पष्ट करना तथा साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता को स्पष्ट करना था। समाजशास्त्री अध्ययन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है, जो निम्न है। फर्स्ट पॉइंट, कुछ विद्वानों का मानना है कि मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक अंतर्विरोध हैं। सेकेंड, साम्यवादी समता के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के विचार वैज्ञानिक नहीं हैं, क्योंकि साम्यवादी समाजों में भी प्रतिवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक विकास का भ्रम सार्वभौमिक नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने रचनात्मक तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया है। उपयुक्त आरोपों में कुछ सही तथ्य हो सकते हैं, फिर भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।